हेलो फ्रेंड्स, होप कि आप सब खैरियत से होंगे। लियाकत ग्राया आपके साथ है आज फिर कागनाग स्वीडन से। वो तमाम दोस्त जिन्होंने अभी तक कागनाग स्वीडन को सब्सक्राइब नहीं किया, आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव चैनल और इसके अलावा हेल्पफुल उन तमाम लोगों के लिए जो स्वीडन में नए हैं या अपने आप को स्वीडन में इस्टेब्लिश करना चाहते हैं। तो आप तमाम लोगों के लिए इंफॉर्मेशन से भरपूर चैनल, आपका अपना चैनल कागनाग स्वीडन। चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। आपको तमाम इंफॉर्मेशन जो रिलेटेड है बिज़नेस के, स्टडी के, एनवायरनमेंट के, पॉलिटिक्स और स्वीडन के कॉर्पोरेट लॉ, इमिग्रेशन लॉ के मतलब मैं अक्सर वीडियो बनाता रहता हूँ और आपके वो काम आती हैं। तो आज का मौजू हम डिस्कस करने जा रहे हैं। बहुत से स्टूडेंट्स दोस्तों ने क्वेश्चन भेजे थे कि डिफरेंस क्या है, मुझे समझ नहीं आती। मैं सोल ट्रेडर या एनखिल फिर्मा स्वीडन में उसे कहते हैं, हैंडल ब्लॉग या पार्टनरशिप फर्म, या मैं स्टार्ट करूं ऑबी या एक्टी ब्लॉग या एक्सी ब्लॉग फर्म। इनमें डिफरेंस बताइए और इनके ऊपर एक डिटेल से वीडियो बनाइए कि मुझे एबी फर्म क्यों बनानी चाहिए और क्यों नहीं बनानी चाहिए। व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन एबी ब्लॉग और हैंडल ब्लॉग और सोल ट्रेड का फ़र्क क्या है। अच्छा, बिज़नेस के लिए जब भी आप करें, मैं तो कोशिश करता हूं और टिप्स भी देता हूं तमाम दोस्तों को कि एबी फर्म ही आप डेवलप करें। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर बनाते हुए थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है, हर्डल थोड़ी सी आती है बैंक अकाउंट खोलने में और इन चीज़ों में, लेकिन लॉन्ग टर्म आपके लिए वो बहुत ही अच्छी चॉइस है। एबी फर्म या एक्टी ब्लॉग क्यों बेहतर है? नंबर 1, वेरी क्लियर, एबी फर्म के ऊपर आपके ज़ाती कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता, ये ख़ुद एक लीगल आइडेंटिटी होती है। एबी फर्म का ऑर्गेनाइजेशन नंबर उसी तरह पर वर्क करता है जिस तरह आपका पर्सन नंबर वर्क करता है। एबी फर्म अपने की खुद रिस्पॉन्सिबल होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप एबी फर्म रजिस्टर्ड करवाते हैं तो उसके ऊपर आपको कोई पर्सनल लायबिलिटी नहीं। आपकी कंपनी अगर खुदा ना करे बिज़नेस लॉस में चला गया है, कंपनी के ऊपर 5 लाख का भी डेबिट है, तो वो कंपनी का जो एसेट्स हैं, जो उसकी अपनी गारंटी दी बैंक को 25,000, वही सिर्फ आपके ज़ाया होंगे। इसके अलावा आपकी पर्सनल कोई लायबिलिटी नहीं आती। अगर रियली बिज़नेस बैंकरप्ट हो गया है और आपका उसमें कसूर नहीं है, अगर आपको क्राइम इन्वॉल्व नहीं है, आपने क्रिमिनली एक्ट नहीं किया, तो पहली चीज़। सेकंड, एबी फर्म बनाते हुए आपको एबी की अगर आपकी इनकम हिस्ट्री निकलती है 2 साल, 3 साल, 4 साल, जितनी आपकी करानी कंपनी होती जाएगी, एबी आपका उसी तरह डाटा एबी के पे ऊपर रहेगा कि आपकी कंपनी की वो एक साख बनती जाएगी, उसकी क्रेडिट लिमिट बनती जाएगी। एबी फर्म के ऊपर बैंक और जितने भी पब्लिक इंस्टीट्यूट हैं, फॉर एग्जांपल, वो आपको अगर अपने प्राइवेट आरबस मेलिन खोलना है, अपने सिस्टम ब्लॉक खोलनी है, तो हमेशा एबी फर्म को प्रेफर करते हैं और उस पर ईजीली बैंक आपको लोन दे देता है। एबी फर्म पे थोड़ा सा ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेटर कॉस्ट आपको पड़ती है। शुरू में 25,000 बैंक में रखना, कंपनी बनाने पे टाइम लगना, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का एनुअल मीटिंग, और हर साल आपका एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस इस पे ये है कि आपने अप्रैल के अंदर, जून के, मई के, जो भी आपकी डिक्लेरेशन डेट हो, सालाना एनुअल ऑडिट रिपोर्ट, ऊर्श रेवाखून उसको कहते हैं, एनुअल ऑडिट रिपोर्ट आपने मस्ट सबमिट करनी होती है ब्लॉक्स वर्केट के अंदर। तो 4 डिफरेंस जो एनखिल फिर्मा के साथ या सोल ट्रेडर या हैंडल ब्लॉग के साथ हैं, वो एबी फर्म के हैं। मेन जो आपको मैं बता देता हूँ। पहला, एबी फर्म की लायबिलिटी खुद लेती है, आपकी पर्सन कोई लायबिलिटी नहीं होती, एबी अपने अनुसार होती है। एबी फर्म के ऊपर आप अपने आप को एम्प्लॉय रख सकते हैं
और अपनी सैलरी ड्रॉ कर सकते हैं जैसे कि आप किसी भी और कंपनी में काम कर रहे हैं, तो आपकी एनुअल इनकम निकलती है। थर्ड, एबी फर्म की क्रेडिट हिस्ट्री उसके साथ रहती है, बेशक वो लॉस में हो या प्रॉफिट में। अगर आपकी कंपनी प्रॉफिट में मुसलसल 3 साल 3 लाख 2 लाख 4 लाख की है तो आपकी क्रेडिट हिस्ट्री है कंपनी के साथ जाएगी। आप जब चाहें उसका डाटा किसी के ये ट्रांसफरेबल है और सेल हो सकती है, वो कंपनी की ही उसके साथ रहेगा। उसका पूरा अगर वो प्रॉफिट है तो वो कंपनी के साथ जाएगा। ठीक है। एनफील्ड फिर्मा और हैंड ब्लॉक में वो आपका पर्सनल प्रॉफिट, पर्सनल आपकी इनकम होती, वो कंपनी के साथ फॉलो नहीं करती। ठीक है। तो उस लिए उसका कोई ट्रांसफरेबल डेटा नहीं होता, इसलिए उसको कोई ख़रीदता नहीं है, कोई उसको यूज़ भी नहीं कर सकता। अच्छा, इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट ज़्यादा है एबी फर्म की बजाय हैंड ब्लॉक और दूसरी एनफील्ड फिर्मा की। नंबर 6, हर एबी फर्म की एनुअल ऑडिट रिपोर्ट मस्ट आपने सबमिट करनी है, कहाँ पे? ब्लॉग्स वर्कत के अंदर। तो ये मेन फीचर्स हैं। पर्सनल लायबिलिटी कोई नहीं होती कंपनी की। कंपनी में आप अपने आप को एम्प्लॉय रख सकते हैं। आपको पब्लिक उप हैंडलिंग में एबी फर्म इस्तेमाल की जाती है। फिर इसके अंदर आपकी जो है ट्रांसफरेबल है इसकी इनकम और लॉस। नंबर 5 है आपका जो एनुअल रिवीजन है वो आपने भेजनी होती है, कहाँ पे? ब्लॉग्स वर्कत में। थोड़ी सी एडमिनिस्ट्रेटिव कास्ट से ना डरें और हमेशा अपना बिजनेस कोशिश करें एबी फर्म खोलने पे और उसको ब्लॉग्स वर्कत में रजिस्टर कराने पे। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आ गया हैंडल ब्लॉक। हैंडल ब्लॉक या कॉमेंट्री ब्लॉक। हैंडल ब्लॉक वो कंपनी होती है एचबी जिसको बोलते हैं स्वीडिश लैंग्वेज में, जिसमें 2 पार्टनर या उससे ज़्यादा पार्टनर मिलके बनाते हैं फ़र्म को। और उसमें जो पार्टनर या ओनर होते हैं ये उनकी पर्सनल लायबिलिटी होती है। कंपनी अगर लॉस में चली जाती है, आपके उसमें टैक्स आ जाता है, तो आपके पर्सनल नंबर पे वो सारा कुछ हो रहा होता है। आपको वो पे करना है जब तक कंपनी का आखिरी करोड़ तक पे नहीं हो जाता, डेबिट वो आपके उसमें रहता है। ठीक है। तो और उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव कास्ट कम होती है। उसके लिए कोई आपको बैंक सर्टिफिकेट या बैंक अंतीक नहीं चाहिए होती, अकाउंट में कोई पैसे नहीं चाहिए होती, वो वैसे खुल जाती है। एबी फर्म बनाने के लिए जैसे आपको 25,000 चाहिए होती है, हैंड ब्लॉक के लिए कोई पैसे नहीं चाहिए होते हैं। आप इसको रजिस्टर करवा सकते हैं ब्लॉक्स वर्कत में और फिर इसका टैक्स रजिस्टर करते हैं स्कात वर्कत में। लेकिन इसके कोई एसेट या इसका क्रेडिट और डेबिट जो है वो ट्रांसफरेबल नहीं होता एबी की तरह। इसकी कोई इनकम हिस्ट्री नहीं साथ चलती। ठीक है। अच्छा, तीसरी आ गई एनफील्ड या सो। इसमें एक और भी होती है केबी फर्म वो होती है जिसमें आप पर्सनल नंबर और एचबी की तरह आप और आपकी कंपनी दोनों पार्टनर होते हैं। ठीक है। और उसको केबी फर्म कहते हैं। उसमें भी आपकी पर्सनल लायबिलिटी फिर भी रहती है आपके पर्सनल नंबर के ऊपर। और तीसरी जैसा से आखिरी कंपनी जो मोस्टली हमारे लोग रजिस्टर्ड कराते हैं, फॉरेन बॉर्न लोग जो हैं, बाहर से जो हम आए हुए लोग हैं, हम लोग मोस्टली रजिस्टर करते हैं एनफील्ड फिर्मा, क्योंकि हम हर महीने एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट देने से या पैसे देने से बचते हैं। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि एबी फर्म के बेनिफिट कितने ज़्यादा और हम उनको कैसे यूज़ कर सकते हैं और हम उसको सेल कैसे कर सकते हैं। आफ्टर सेल करनी है, अगर आपके पास 4 साल से बिज़नेस रन कर रहे हैं, लेकिन आप ये देख लें कि आपकी टोटली लायबिलिटी एनफील्ड फिर्मा की आपके ऊपर है, आपकी इनकम आपकी है, आपका लॉस आपका है, हर चीज़। और आपकी उसमें जो जॉब शो नहीं होती कि आप इस जगह पे जॉब कर रहे हैं, आप एनफील्ड फिर्मा की जो इनकम निकलेगी वो आपकी इनकम कहलाएगी। ठीक है। तो आपकी एबी फर्म मैं प्रेफर करता हूँ आप दोस्तों को सबको, जब भी आपने बिज़नेस करना है शुरू में थोड़ा टाइम रख के करें, ताकि एबी फर्म रजिस्टर्ड होते टाइम लगता है। कभी भी आप शेल्फ से, कभी भी आप लागर ब्लॉग, ठीक है, या शेल्फ ब्लॉग उसको कहते हैं, या बनी भाई कंपनी जो अलमारी के अंदर, उसको कभी ना ख़रीदें। हमेशा अपनी एफर्ट करके नई एबी फर्म रजिस्टर करें, उसी पे अपना बिज़नेस रन करें जो नीट एंड क्लीन हो, आपको पता है इस पर कोई डेबिट नहीं है। हर एनफील्ड फिर्मा और हैंड ब्लॉक का सेलेबल डाटा नहीं है, आप उसको सेल नहीं कर सकते। आपने अगर ये भी आपने एनफील्ड फिर्मा ख़त्म की तो टोटली उसका डाटा भी ख़त्म, हर चीज़ ख़त्म। लेकिन एबी फर्म आपकी जेब में चेक है, आप जिसे चाहें, अगर आपकी कंपनी की इनकम अच्छी है, आपने 5 साल या 4 साल स्वीडन में रन की है, आपकी कंपनी हर साल इनकम आ रही है 3 लाख 4 लाख और आपका टर्नओवर है 1 मिलियन, तो आपकी कंपनी कम से कम 1 लाख से 2 लाख में जब चाहें बगैर पैसों के सेल हो जाती है। ठीक है, ये डिफरेंस है और इसको ज़हन में रखें। मैं तमाम दोस्तों से कहता हूँ जिन्होंने बिज़नेस रन करना है या कर रहे हैं कि आप अपने एबी फर्म पे बिज़नेस रन करें। तो आज का टॉपिक कि क्या डिफरेंस है, क्यों मुझे रन करना चाहिए बिज़नेस
AB फर्म के इज इन प्लेस ऑफ सोल ट्रेडर या एनखिल्डा या हैंडलब्लॉक के बजाय। बहुत से दोस्तों ने कोशिश की है बी फर्म खोलने की, लेकिन वो अनफॉर्चुनेट नहीं खोल सके, उनका चॉइस नहीं है। मे भी 1-2 साल के बाद उनका बैंक अकाउंट खुले। बैंक आपको सर्टिफिकेट ही नहीं देता 25,000 का, अगर सर्टिफिकेट दिए तो उसके बाद अकाउंट नहीं खोलता, क्योंकि वो मनी लॉन्ड्रिंग और उन चीज़ों के क्वेश्चन करते हैं। और उनका अगर आंसर आपके पास कि मनी लीगल है, वाइट है, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। गो हैड एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड टेल द बैंक दैट वी हैव दिस मनी एंड वी वांट टू यूज़ दिस फॉर बिजनेस। आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, इन्फॉर्मेशन को पहुंचाइए जहां तक। मैं व्हाट्सअप नंबर छोड़े जा रहा हूं, आपको अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मेरे व्हाट्सअप पे कॉल कर लें, टेक्स्ट कर लें, ईमेल सेंड कर दें या मैसेंजर पे सेंड करें आप अपना मैसेज, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। थैंक यू।